भाजपा सरकार एक पहले 72 साल तक इन्हें कुर्सी की बहुत लालचा थी और कोने कोने में लाने वाला और केवल केवल किसान और गरीब मजदूर आदमी है। कोई राजनेता वोट नहीं डालता, एक जाएगा परिवार से वो उंगली दिखाएगा और वास्तव में किसान और गरीब लैंड में धूप में लग के महिलाएं, पुरुष, बच्चे, महिलाएं लग के वोट डालते हैं। मैं आपके चैनल के द्वारा दिखाऊंगा, बात कहूंगा कि या तो सुधर जाओ, 2022 बहुत दूर है, अन्यथा देश से और पार्टियां साफ हुई हैं, इस तरह से इस भाजपा का भी उसी तरह से साफ हो जाएगी। जैसे लोग कहते हैं गांव में कि गधे के सींग आज गायब हो गई, मैं उसी तरह से आपको बता रहा हूं आपके चैनल के द्वारा कि ये या तो सुधर जाए, नहीं तो जनता बदलना भी जानती है सत्ता को। जी किरणपाल जी, मुझे बताइए, ये जी कवि जी, सतीश जी बताइए। जी मैं आदरणीय किरणपाल साहब को नमस्कार करता हूं। डॉक्टर अतुल जी, डॉली जी, अच्छा मेरे जहन में एक सवाल आता है। डॉक्टर साहब, ठाकुर किरणपाल सिंह यहाँ उपस्थित हैं, डॉली जी उपस्थित हैं और दर्शक हमें देख रहे हैं। आज तक जिस दिन से देश हमारा आजाद हुआ है, ये मेरा विचार है, मैं इस पर आपका विचार चाहता हूं। मैं कोई सवाल या जवाब नहीं कर रहा हूं, मैं आपका विचार चाहता हूं। जिस दिन से हमारा देश आजाद हुआ है और आज तक, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, कोई भी पार्टी हो, जी जी जी, किसी ने भी सरकारी स्कूलों का उद्धार नहीं किया, किसी ने भी सरकारी स्कूलों के लिए रत्ती भर काम नहीं किया, किसी ने भी सरकारी स्कूलों में एक पैसे की व्यवस्था नहीं की, किसी ने भी सरकारी स्कूलों में अच्छे अध्यापकों की व्यवस्था नहीं की, किसी ने भी सरकारी स्कूलों में कुछ किया ही नहीं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैं इसका प्रमाण दूंगा आपको। मैं ऐसा बोल क्यों रहा हूं? सरकार तो दावा करती है, नेता तो दावा करते हैं करोड़ों अरबों खरबों का बजट है, ये कर दिया वो कर दिया। अब मेरा सवाल ये है, सब खोखले, कि कोई भी विधायक, कोई भी सांसद, कोई भी नेता, कोई भी मंत्री, कोई भी डीएम, कोई भी एसडीएम, कोई भी कलेक्ट्रेट, कोई भी सरकारी अधिकृत अधिकारी अपने बच्चों को कभी भी प्राइमरी स्कूल में उस करोड़ों अरबों खरबों का जो बजट हमारी सरकार बताती है कि हमने यहाँ खर्च किए और सुविधाएं उपलब्ध हम करा रहे हैं, उन सुविधाओं का लाभ वो नेता, वो अधिकारी अपने बच्चों को क्यों नहीं दिलाना चाहते? क्यों डीपीएस और कॉन्वेंट स्कूलों में वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं? आखिर ऐसा क्या है कि वो, मतलब सरकार इतना खर्च कर रही है, जनता के पैसे को स्कूलों में लगा, वो पैसा अगर लग रहा है तो वो दिख क्यों नहीं रहा, और दिख रहा है तो उसका लाभ आप क्यों नहीं ले रहे हो, और नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब वो पैसा जा कहां रहा है? ये मेरा सवाल भी है और मेरा विचार भी है। मैं इस पर विचार चाहता हूं। ठाकुर किरणपाल सिंह, आपका मैं विचार चाहता हूं। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी, बहुत अच्छा सवाल कहा है आपने। मैं इस मुद्दे को 1000 बार उठा चुका हूं। पहली बात, सबसे पहले ये जो दिल्ली में अभी हमारी सरकार है, आप सरकार ये कह रही है कि हमने सरकारी स्कूल ऐसे कर दिए कि प्राइवेट स्कूल उनके सामने फेल हैं, तो मेरे हिसाब से प्राइवेट स्कूल दिल्ली में बंद हो जाने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपने राजनेताओं का और उद्योगपतियों का और मंत्रियों का सबका कहा, बहुत अच्छी बात है, ये मैं कई बार कह चुका हूं। जब तक व्यवस्था नहीं सुधरेगी, जब तक पढ़ाने, अरे छोड़िए उनको नेताओं को, जो पढ़ाने वाला टीचर है उसके बच्चे भी उस स्कूल में नहीं पढ़ते, उसके बच्चे भी दूसरे स्कूल में पढ़ते हैं। जिस दिन व्यवस्था सुधारनी हो, आपको आप धर लीजिए कि जिस दिन पढ़ाने वाला टीचर अपने बच्चों को उस स्कूल में पढ़ाना तो कर देगा, उस दिन भारत की दिशा नहीं दशा सब सुधर जाएगी। और ये राजनेता तो ये सब खोखले वादे करते हैं। सरकारी स्कूलों में जाइए पानी भर रहा है, सरकारी स्कूल में जाइए पेंट नहीं है, सरकारी स्कूल में जाइए कोई, देखिए प्राइवेट स्कूल क्यों चल रहे हैं कि प्राइवेट स्कूलों में सुविधाएं हैं। अरे बच्चा 10 रुपए फीस के लिए नहीं जाता, गरीब का बच्चा आज भी प्राइमरी में पढ़ रहा है, हम प्राइमरी में पढ़े, हम प्राइमरी से पढ़ के अपने गांव से पढ़ाऊं मैं प्राइमरी, हमने कभी मॉन्टेसरी कहते थे पहले हमारे जमाने में, ये इतने बड़े स्कूल और कॉलेज प्राइवेट थे ही नहीं, ये तो अभी आए कुछ 15-20 साल से। उससे पहले या तो किसी पैसे वाले का बच्चा विदेश पढ़ता था या किसी अच्छे कहीं जाता था, या शहर में गरीब, देखिए जो आज से 40 साल या 45 साल बड़े उम्र में, उन्हें पूछिए कि वो कहाँ पढ़े हैं,
99% लोग प्राइमरी स्कूलों में ही पढ़े हैं, क्योंकि पहले स्कूल थे नहीं। अब प्राइमरी में क्या है, तनख्वाह हो गई बहुत बड़ी, टीचरों की बुरा लगेगा जो सुनेंगे भाई, उनकी तनख्वाह तो हो गई ज्यादा। अपने बच्चों को पढ़ाते हैं गवर्नमेंट स्कूलों में, किसी अच्छे स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में, और खुद जाके वहां ताश खेलते हैं या जाके बैठ जाते हैं। वो तो सरकार जब तक नहीं सुधरेगी, जब तक बच्चों को, अपने बच्चों को, मैं तो कहता हूं राजनेताओं के बच्चों को एडमिशन नहीं मिलना चाहिए कहीं प्राइवेट स्कूलों में। उन्हें बोलिएगा प्राइवेट उसमें पढ़ाइए, स्कूल में, सरकारी में, जो आपके क्षेत्र में स्कूल आता है उस बच्चे को वहां भेजिए। टीचरों को बोलिएगा आपका बच्चा उसी स्कूल में पढ़ेगा जिस स्कूल में आप पढ़ाते हो। तो ये व्यवस्था सतीश जी आपने बहुत अच्छी कही है, ये सुधर नहीं सकती जब तक पढ़ाने वाले का बच्चा उसी स्कूल में ना पढ़े, और इन नेताओं के अपने क्षेत्र वाले सरकारी स्कूल में ना बच्चे पढ़े, जब तक व्यवस्था नहीं सुधरेगी। प्राइवेट स्कूलों में तो देखिए, अभी हम बहुत दिनों से, अभी कोरोना के टाइम में आपने सुना होगा, हमने फीस के ऊपर हमने मुद्दे उठाए थे। डॉली जी आप सुनना, जब बच्चे 6 महीने से स्कूल नहीं गए तो फीस किस बात की? अतुल जी आप बताओ, फीस किस बात की? सतीश जी, अगर 6 महीने अगर और स्कूल नहीं खुलेंगे तो आप घर बैठे, अरे हमने देखा है स्कूल में, क्लास में देखा है बच्चा नहीं पढ़ता, अपना इधर उधर टाइम पास करता है। क्या ऑनलाइन बच्चे पढ़ सकते हैं? बिल्कुल सही बात है। लेकिन स्कूल वाले बोलते हैं कि हमें अध्यापकों को फीस देनी है, स्कूल के जो खर्चे हैं वो जारी हैं, वो खर्चे कम नहीं हो रहे, इसलिए वो खर्चे बच्चों से लिए जाएंगे, छात्रों से लिए जाएंगे, कहते हैं इसलिए फीस हमें लेनी पड़ रही है। देखिए ऐसा नहीं है, हमने कम से कम अपने मथुरा की और आगरा की बता रहा हूं मैं आपको, हमने कम से कम 50 प्रबंधक, नोएडा की बता रहा हूं, 50 प्रबंधकों के हमने स्वागत कराया अपने संगठन ने, हमारे संगठन ने घर जाके स्वागत किए, वहां के प्रबंधक फीस माफ की है। परंतु किसी के अंदर दिल होता है, किसी के अंदर ये भरी हुई भावना है कि चाहे दुनिया बर्बाद हो जाओ, चाहे दुनिया कोरोना से मर जाओ, चाहे कुछ हो जाओ, पर हम फीस माफ नहीं करेंगे। उन्हें लालच दिया जा रहा है कि आपके बच्चे को 10th में स्कूल नहीं मिल, 10th में एडमिशन नहीं मिलेगा। अब गांव के लोग हैं वो ये कहते हैं, मेरी आवाज जोर से तो नहीं आ रही? नहीं ठीक आ रही है सर, मैं आनी चाहिए, जोर से आनी चाहिए। मैं ज्यादा जोर से बोल रहा हूँ आपको? नहीं तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, अच्छा मैं ये कह रहा हूं कि जो वहां गांव में जो लोगों को कहा जा रहा है कि आपके बच्चे का फॉर्म जब तक नहीं भरा जाएगा, जब तक आप पिछले महीने की 6 महीने की फीस नहीं देंगे। तो मेरा कहने का मतलब है गांव में, जी डॉली जी बोलिए। जी सर, आपने बहुत अच्छा कहा और मैं आपके बातों से 100% सहमत हूँ कि ऐसे कोई नियम होने चाहिए, जैसे जहाँ डीएम हो या गवर्नमेंट के जो भी अधिकारी हो, उनके लिए भी एक नियम होने चाहिए कि उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेंगे, तभी कोई हमारे मतलब स्कूल के हो या कोई भी जो चीज है, तभी, या हॉस्पिटल हो कि हॉस्पिटल भी उनका होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम हो गई है और हो रही है। मेरे ख्याल से ये कोई नियम होनी चाहिए, जो भी सरकारी लोग हैं उनके लिए नियम हो कि वो अपने बच्चे को या अपने फैमिली को हॉस्पिटल के लिए, गवर्नमेंट के लिए जाए, या फिर वो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने के लिए जाए, उनके लिए कोई नियम बनना केवल डॉली जी केवल 2 लोग सुधर जाए, 2 सरकारी कर्मचारी और राजनेता, ये 2 लोग सुधर जाए, पूरा हिंदुस्तान सुधर जाएगा, ये स्वर्ग बन जाएगा, स्वर्ग। ये बच्चे सरकारी कर्मचारी और राजनेता अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाएं सरकारी में, तो देखिए स्कूल कैसे आपके स्कूल नहीं बनते अच्छे, और कैसे स्कूल नहीं चलते। कोई क्यों ले जाएगा प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने? बिल्कुल जी। ठाकुर किरणपाल जी, मेरी आवाज आ रही है किरणपाल जी? आ रही है सर जी, बहुत अच्छी तरह से आ रही है। किरणपाल जी, जैसा कि हमारे कवि सतीश दीक्षित जी साहब ने पूछा था कि ये जो निजी संस्थान हैं, जैसे कि विद्यालय हो, अस्पताल हो या महाविद्यालय हो चाहे विश्वविद्यालय हो, इसकी गुणवत्ता इतनी अच्छी है और सरकारी जो संस्थान है उसी के विपरीत इनकी दुर्दशा है और स्थिति अच्छी नहीं है। तो कवि सतीश दीक्षित जी, मैं आपके माध्यम से और ठाकुर किरणपाल जी के माध्यम से आज इस वर्चुअल मंच पे इस प्रश्न का बहुत ही विनम्रता पूर्वक मैं आरोपी बनाता हूं हमारे ठाकुर किरणपाल जी को। वो मैं आरोपी इसलिए बना रहा हूं क्योंकि किरणपाल जी
ये तो मैं मानता हूं कि हमारे देश को 73 वर्ष और 15 दिन हो गए आजाद हुए, और इस बात की गारंटी मैं लेता हूं कि हमारे ठाकुर किरणपाल जी की उम्र 73 वर्ष से तो कम होगी। इसका मतलब है कि हमारे 17वें संसद जो हुए हैं, यानी टोटल 15 प्रधानमंत्री हुए हैं, तो 15 में से इन्होंने कम से कम 10 प्रधानमंत्री को इन्होंने देखा होगा और चुन के भेजा होगा संसद में। तो मेरा प्रश्न किरणपाल जी से है कि किरणपाल जी, केवल हम समस्याओं पे ही बात करें या इसको निकाल के उसको बनाए, उसको हटा के इसको बनाए 5 साल के बाद, मेरा इशारा समझ गए होंगे ठाकुर किरणपाल जी, तो क्या हम क्षमा चाहता हूं, एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं कि हम मूर्खों की तरह केवल वर्चुअल मंच पे समस्या का गुणगान करते रहें, और ये जितने राजनेता बैठे हैं, जितने सांसद हैं, 790 सांसद, जिसमें लोकसभा के, राज्यसभा के और 4132 विधायक जो हमारे बैठे हैं, उन पे उनके कानों तक गूंज नहीं पहुंचती, तो मैं यही सवाल जो कवि सतीश दीक्षित जी ने पूछा, उसका जवाब मैं आपके माध्यम से देता हूं, और फिर किरणपाल जी को मैं निमंत्रण दूंगा कि वे इस आरोप को स्वीकार करते हैं या निरास्वीकार करते हैं। तो मेरी चंद पंक्तियां ठाकुर किरणपाल जी को है, और ठाकुर किरणपाल जी से होते हुए इस देश के हुक्मरानों तक भी है, चाहे वो लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग पे बैठे हों, चाहे दिल्ली में 7 लोक कल्याण मार्ग पे बैठे हों, नाम लेना उचित नहीं होगा, इशारों के माध्यम से मेरी बात पहुंच गई हो, तो वह चंद पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं कि जो प्रश्न सतीश दीक्षित जी ने पूछा, उस प्रश्न का उत्तर इसी में है कि देशभक्त के कुछ मंत्र हमने मांझे तो हैं, देशभक्त के कुछ मंत्र हमने मांझे तो हैं, देशद्रोह के फन पर चढ़कर कुछ देर नाचे तो हैं। आगे भी है, देशभक्त के कुछ मंत्र हमने मांझे तो हैं, देशद्रोह के फन पर चढ़कर कुछ देर नाचे तो हैं, इस भ्रष्ट तंत्र को आगे बढ़कर हमने ललकारा तो है, अरे धीमा ही सही तमाचा मगर इसके मुंह पर मारा तो है, इसके मुंह पर तमाचा मारा तो। बहुत ठाकुर किरणपाल जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप पर आता हूं और आप बताइए ईमानदारी से, कितने प्रधानमंत्री को आपने चुनकर भेजा, और आपने 15 प्रधानमंत्री से 10 कम से कम प्रधानमंत्री को आपने देखा होगा और उनको चयन करके भेजा होगा, लेकिन आपके सवाल वही के वही, लेकिन उनकी गद्दी और संपत्ति बढ़ती रही। ओवर टू यू किरणपाल जी। देखिए बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, आपने पूरा सही आरोप लगाया है और मैं उस आरोप को स्वीकार करता हूं। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना कि दिल्ली में जो है, दिल्ली में केजरीवाल जी 6 महीने के अंदर मुख्यमंत्री बन गए थे, और ये जनता क्या है, जो गरीब, जो जैसे आप जैसे चतुर, जो आप जैसे दिमागदार लोग, वो भी उनके चक्कर में आ गए कि हम ये फ्री देंगे, ये फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे, आएगी नहीं, अरे आएगी नहीं तो बिजली फ्री, पानी देंगे फ्री, आएगा ही नहीं पानी तो खाएगा फ्री। तो ये क्या है, जनता को लॉलीपॉप देते हैं सभी राजनेता, और आप जैसे आदमी और गरीब आदमी हमारे जैसे, जो हम लोग बिल्कुल अनभिज्ञ, जो हम लोग बिल्कुल गांव से बिलोंग करते हैं, वो तो 100% छलावे में आ जाते हैं कि भाई ये बहुत अच्छे गाड़ियों से आए हैं, बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, हम चलो अब की बार डोली जी को नहीं, अब के अतुल जी को चुन लेते हैं, अतुल जी को नहीं, अब के सतीश दीक्षित जी को चुन लेते हैं। तो ये तो गांव का और किसानों का हाल है कि वो सीधे भोले हैं, छल कपट में आ जाते हैं चालाक लोगों के, और इसीलिए ये तंत्र इतने दिनों से जो चलता आ रहा है, सरकार चेंज करना, सरकार सत्ता एक दूसरे के हाथ से निकालना, ये भी हम ही लोग करते हैं, और इसी लालच में, इसी उसमें करते हैं, इच्छा में कि भाई ये नहीं तो डॉली जी ने अगर कुछ नहीं किया तो